के सिख समुदाय ने खालिस्तानियों को तगड़ा झटका दिया है। तो खालिस्तान समर्थकों ने कनाडा में भारतीय हाई कमीशन के बाहर बड़े प्रदर्शन की योजना बनाई थी, लेकिन उनकी योजना पर पानी फिर गया। टोरंटो में सिर्फ 100 लोग ही भारतीय हाई कमीशन के बाहर प्रदर्शन के लिए जुटे। Signs that some people are worried at this protest. They don't want to be identified. They're covering their faces. There was a warning sent out to participants saying to beware of agitators that might come and spark violence. We haven't seen any evidence of that. तो वहीं राजधानी ओटावा में भारतीय हाई कमीशन के बाहर 100 से भी कम प्रदर्शनकारी जुटे। ये लोग निज्जर की हत्या के मामले में भारत का विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए थे, लेकिन इनकी योजना को तगड़ा झटका लगा है। बता दें आपको, कनाडा में करीब 7,70,000 सिख रहते हैं, जबकि 3 शहरों में जुटे प्रदर्शनकारियों की संख्या भी जोड़ ले तो मुश्किल से 400 लोग। is massive diplomatic embarrassment and shame. लेकिन वो जो मामला है जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल मर्डर हुआ है कनाडा में, वो मामला तो वो इन्वेस्टिगेशन हो रही है। अब कैनेडियन पार्लियामेंट में इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाना, जबकि इन्वेस्टिगेशन वो भी हो रही है, तो हैरत होती है। और फिर उसमें देखिए जो टाइमिंग है, मैंने कल भी भारतीय मीडिया आउटलेट में भी बात की, जो टाइमिंग है वो भी बड़ी स्ट्रेंज है। डिफेंस मिनिस्टर ने एक बयान दिया है जो ज़रा धीमा धीमा सा मदम सा है कि जी अगर सबूत हो गए साबित तो ऐसा होगा, लेकिन ये कि हम भारत हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। भारत एक इम्पोर्टेंट मुल्क है, सारी दुनिया के लिए इम्पोर्टेंट मुल्क है, लेकिन मसला ये है कि ये इशू कुछ ये उस वक्त हैंडल हो जाना चाहिए था जब ये मामला पस पर कि प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो का एक डिजास्ट्रस किस्म का खतर, यानी बड़ा ही नाकाम फेल्ड किस्म का विजिट जो है वो इंडिया का हुआ। सो मच सो कि इनका जो एरोप्लेन था वो इंडिया में ख़राब हो गया, वो 1.5-2 दिन तक स्टक रहे। तो मतलब इट वाज नॉट अ प्लेजेंट ट्रिप। तो प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो ने आते ही 2-3 दिन के अंदर पार्लियामेंट में ये बयान दे दिया। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू नव इंडिया न्यूज़। दोस्तों, बड़ी खबर निकल के सामने आई है। कनाडा में भारत विरोधी रैलियों को करारा झटका लगा है दोस्तों, और उन रैलियों में मुश्किल से 100 से 150 लोग भी नहीं आ पाए हैं। दरअसल दोस्तों, भारतीय सरकार के सख्त रवैये के बाद में और एनआईए के तबाड़तोड़ एक्शन को देखने के बाद में खालिस्तान समर्थकों के होश उड़ गए हैं, और वहां पर विरोध प्रदर्शन में भी कुछ गिने चुने लोग मुंह पर कपड़ा बांधकर इकट्ठा हुए थे। दोस्तों, जो गौर करने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात है कि लगभग 8 लाख से ज्यादा भारतीय सिख समुदाय कनाडा में रहता है, परंतु ज्यादातर भारतीय सिखों ने भारत का समर्थन किया है, और जिसे देखने के बाद में खालिस्तान समर्थकों के रातों की नींद हराम हो गई है। दूसरी तरफ कनाडियन पीएम जस्टिन ट्रूडो शर्मसार हुए हैं, और पूरी पार्लियामेंट अब ट्रूडो से माफी मांगने की बात कर रही है। क्या दब गया है? अच्छा, उस पर जाहिर है कि जो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर हैं वो अमेरिका में हैं, वो मिल रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। यकीनन वो इसको ठंडा करने की कोशिश करेंगे, कशीदगी आगे ना बढ़े। जंगें तो नहीं करवानी ना, लेकिन यह है कि इसके अब असरात क्या मुरतब होंगे। उनके डिफेंस मिनिस्टर ने एक बयान दिया है जो ज़रा धीमा धीमा सा मदम सा है कि जी अगर सबूत हो गए साबित तो ऐसा होगा, लेकिन ये कि हम भारत हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। भारत एक इम्पोर्टेंट मुल्क है, सारी दुनिया के लिए इम्पोर्टेंट मुल्क है, लेकिन मसला ये है कि ये इशू कुछ ये उस वक्त हैंडल हो जाना चाहिए था जब ये मामला पस से पर्दा चल रहा था। मैं बिल्कुल जैसे कहता हूँ ना, जैसे ये जब चाइना के साथ चल रहा था ना डोकलाम के बाद मामला, तो उस वक्त डिस्कस कर लेना चाहिए था, ताकि भाई ये मसला है, चाइना इस तरह से कर रहा है, ये सब। अब वो जो मामला पूरी दुनिया के सामने, बाइडेन ने कहा, मैंने भी कहा है, वो मैक्रो वो जो है अपना सारे 5 आई आ गई बीच में, सारे लोगों ने कहा कि अच्छा इंटेलिजेंस दी है, ये दिया है, वो दिया है, लेकिन फिर व्हाट नेक्स्ट? अब आगे क्या होगा? क्या इसके नतीजे में मजीद वायलेंस होगा? क्या इसके नतीजे में सुकून हो जाएगा? क्या कनाडा चुप करके बैठ जाएगा? अच्छा, खाली कनाडा होता ना तो मामला दब जाता, क्योंकि 5 आई ने क्लेम कर दिया ना, ये जैक सुलिवन जो है एनएसए, उन्होंने भी कह दिया, सेक्रेटरी ब्लिंकन ने भी कह दिया अकाउंटेबिलिटी का। तो अब ये है कि अब ये मामला आगे किस तरफ जाएगा, और उसके साथ ही और बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हो रहे हैं। मेरा ख्याल है कि शायद उनका जो के ब्लॉक है वो इसको शायद जैसे बांग्लादेश के मामले को सही तरह से नहीं देख रहा, जैसे नेपाल के प्राइम मिनिस्टर का दौरा जो चाइना का है वो बहुत कामयाब रहा है वहाँ पे, और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप नेपाल के साथ और बढ़ रही है।
जिस तरह से ये 5i, देखें आपको किसी न किसी ब्लॉक में कहीं ना कहीं तो दुनिया में रहना है ना। अब एक ही वक्त में चाइना, अमेरिका, 5i, ब्रिटेन, ये इधर बांग्लादेश, इधर म्यांमार, उधर मणिपुर, उधर पाकिस्तान, उधर आगे पीछे, तो ये कुछ इसको थोड़ा सा ये भी नहीं कि ये असल में जो है ना वो जब जंगों की और उसकी तरफ इसको डिप्लोमेटिकली अगर हैंडल करें ये पहले करते और लोगों को बता देते कि भाई ये मसला है, भाई चाइना के साथ है या नहीं है। तो प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो ने ये एक ऐसा मतलब मैं ये कहूँगा कि एक ऐसा मैस किया, और अगर ये कोई रियलिटी है भी है जो वो कहते हैं, हम कैनेडियंस को उस पर कंसर्न होना चाहिए, तो वो बहुत ही मतलब कबल अज़ वक्त है। देखिए प्राइम मिनिस्टर ये गैर मोहतात, बिल्कुल मैं उसको गैर मोहतात कहूँगा। देखिए ना, अभी तो हमारा वो 1985 का एयर इंडिया बॉम्बिंग वाला जो मसला है, जो 9/11 से पहले दुनिया की सबसे बड़ी एयर एविएशन की टेररिस्ट एक्टिविटी है, उसके आज तक इन्वेस्टिगेशन सामने नहीं मुकम्मल तौर पर आई। यानी आप समझिए कि कोई तकरीबन 38 ईयर्स बनते हैं, उसकी 38 ईयर्स में नहीं आई, और प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो ने 3 महीने में, चूँकि 18 जून को उनका असैसिनेशन हुआ था, जिस पे हमें दुख है कि मतलब कोई भी हो, जिसकी जो भी आइडियोलॉजी हो, उससे हम एग्री करते हैं या नहीं करते, लेकिन बहरहाल वो मतलब कनाडा में थे, कैनेडियन शहरी थे। ये भी एक नेशनल पोस्ट का एक आर्टिकल आया कल ही कि जी मिस्टर हरदीप निज्जर तो कैनेडियन सिटीज़न भी नहीं थे। खैर उस पर आज कनाडा के मिनिस्टर इमिग्रेशन ने वजाहत की अपने ट्विटर अकाउंट पर, उन्होंने कहा नहीं वो 3 मार्च 2015 को सिटीज़न हो गए थे। चलिए ये मेरे लिए कोई पॉइंट ऑफ कंटेंशन नहीं है। मेरे लिए ये है कि भाई ऑफ कोर्स कनाडा में कैनेडियन किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू का हो, उसके साथ अगर सलूक हो बुरा तो बुरी बात है, लेकिन ऑन द अदर हैंड करीमा बलोच का ऑनेस्ट जो यहाँ पे हॉरिबल किस्म का, मैं तो उसको कत्ल कहूँगा, बहुत सारे लोग कहते हैं, लेकिन कैनेडियन सिस्टम जो है, कैनेडियन पुलिस ने कहा नहीं वो खुदकुशी है, अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस, अनयूजुअल हैपनिंग। और जब हमने उसको कवर करने की कोशिश की एज अ मीडिया आउटलेट, तो यू एंड आई नो कि हमें कितनी धमकियां मिली। अगर वो खुदकुशी थी तो वो धमकियां क्यों हमें मिली, और जो वो हमें धमकियां मिली हम कैनेडियन अथॉरिटीज़ तक वो रिपोर्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमने पहले जो हमें धमकियां मिलती रहती थी हमने वो भी रिपोर्ट करके देखा कि नतीजा 0/0 निकला। तो वो जो फॉरेन इंटरफेरेंस है वो ट्रूडो को या उनकी सरकार को, उनकी गवर्नमेंट को कोई उनके सर पे न जूं नहीं रेंगती। लेकिन जब उनका कोई ज़ाती अना का मसला हो, मैं तो उसको ज़ाती अना कहूँगा, कोई ईगो हर्ट हुई मिस्टर ट्रूडो की, क्योंकि मैं उनका पॉलिटिकली ओपोनेंट भी हमेशा रहा हूँ, क्योंकि मैं आई कुड नेवर एग्री विद हिज पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन शुरू से ही मोदी साहब की और इनकी केमिस्ट्री मिलती भी नहीं है, ये भी कह सकते हैं, लेकिन वो केमिस्ट्री कोई पर्सन टू पर्सन थोड़ी है। मोदी साहब हज़ारों मील उधर बैठे हुए हैं और हम कनाडा में हज़ारों मील इधर बैठे हुए हैं, और हमारा क्या मतलब, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने कोई इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के साथ ब्याह तो नहीं रचाना ना। एक ट्रेड रिलेशन है, 2 डेमोक्रेसी का रिलेशन है, दुनिया के स्ट्रैटेजिक इश्यूज हैं, ये पैसिफिक इंडो पैसिफिक की बात है, तो यही रिलेशनशिप है ना। तो प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो इतने बड़े अगर आपने नव इंडिया न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत नीचे दिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मजबूत भारत की धमक को महसूस करें।